में हमने घोषणा की है कि अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसको आयुष्मान का कार्ड देंगे। और याद करना, जो लोग जातिवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन और दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा समागम जो बना था वो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बना था। सरकार के बजट में हमने घोषणा की है कि अगले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसको आयुष्मान का कार्ड देंगे, जिसको पेंशन नहीं मिलती उसको पेंशन दिलाएंगे, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई गरीब नहीं रहेगा, बल्कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके स्वावलंबन का जीवन यापन कर सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है, हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अत्याधुनिक एयरपोर्ट बन चुका है, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, एरोस्पेस सिटी के रूप में इसकी पहचान हो रही है। और अब तो एआई सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के साथ साथ उसका सेंटर भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाला है। और एक एआई बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर की स्थापना भी हम लोग बहुत शीघ्र लगभग जुलाई में इसी सरोजनी नगर में उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास की एक सोच होती है। और याद करना, जो लोग जातिवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन और दुनिया की मानवता का सबसे बड़ा समागम जो बना था अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बना था। देश और दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक त्रिवेणी में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगाए। न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न रूप और रंग का भेद था। सारे लोग एक घाट पे जाकर के, संगम में जाकर के डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनते थे। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमें हर विधानसभा क्षेत्र को इस मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हर एक जनप्रतिनिधि को इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है, जमीन पर उतर करके लोग उसका लाभ ले रहे हैं या चल रही हैं। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 1200 करोड़ रुपए का हम लोग एक नया कन्वेंशन सेंटर, जहां पर 10,000 लोग इससे भी भव्य ऑडिटोरियम में एक साथ बैठ करके कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, वह भी हम लोग इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो किसी भी आपराधिक घटना में अपराधी को पकड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है
और सजा दिलाने में भूमिका का निर्माण कर सकता है, उसका निर्माण भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और एससीपीजीआई जैसा चिकित्सा संस्थान अब तक तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन आने वाले समय में देश के सबसे अच्छे चिकित्सा संस्थान के रूप में उसको स्थापित करने के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य आगे बढ़ाया है, वह भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में है।